Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will learn about some of the qualities which you might need if you want to become an assistant professor. मतलब अगर आप in future assistant professor बनना चाहते हैं या फिर आप अभी हैं तो आप ये सब experience कर रहे होंगे या फिर अगर आप बनना चाहते हैं तो ये कुछ qualities हैं जो आप पे होनी चाहिए to become an assistant professor. This will definitely help you level up your knowledge and teaching game. So yes, video को पूरा देखना and I really hope that this video will be helpful to you in your journey to become an assistant professor. So let's start today's video. ओके सो टॉकिंग अबाउट दैट ये क्वालिटीज़ क्या हैं या ये सॉफ्ट स्किल्स क्या हैं. सो एज वी नो सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं बेसिकली विच हेल्प यू लेवल अप योर गेम व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन और मेकिंग रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन. सो मतलब ये वो सारी क्वालिटीज़ होंगी जो आपको हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर और हाउ यू what are the qualities which will help you in your teaching and which will help you as an individual. These are some qualities which you must need if you are a teacher because ये help करेंगी to build a connection with your students, with your colleagues and with everyone in the organization. सो ये सारी क्वालिटीज़ आपको एक्चुअली आपकी प्रोफेशनल चीज़ पे भी काफ़ी हेल्प करेंगी और एक्चुअली पर्सनल चीज़ पे भी काफ़ी हेल्प करेंगी. सो कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी है एंड ये सब चीज़ें जो भी क्वालिटीज़ या सब कुछ मैं मेंशन करने वाली हूँ ये किसी पे पहले से नहीं होती सारी क्वालिटीज़. ओके, ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच यू लर्न ओवर टाइम. सो मैं जब इस प्रोफेशन में आई तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ थी जो मैंने तब जाके सीखी है. ओके एंड बाद में जाके आई रियलाइज़ कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू कम इन टू टीचिंग और आपको जब अगर बच्चों से इंटरेक्ट करना है सो हाउ यू हैव टू बी सो दैट यू आर नॉट ओनली अ टीचर जो सिर्फ नॉलेज लेके बस चला गया क्लास में, बट येस यू मस्ट नो कि आपको कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आए एंड यू ऑल्सो हैव अ पर्सनल कनेक्शन विद योर स्टूडेंट्स बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ताकि बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएँ, राइट. सो एज वी ऑल नो टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर यू नीड टू क्वालिफाई नेट एंड टू क्वालिफाई नेट मॉक टेस्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो आज मैं आपको कैसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाली हूँ विच इज़ ऑलिव बोर्ड. ऑलिव बोर्ड इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि आपको प्रोवाइड करता है मॉक टेस्ट के साथ एंड उसमें मॉक टेस्ट है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, English and commerce, and it also has some unique features like first it has all India ranking. So आपको rankings पता चलती हैं आप जब all India level पे अपना mock test देते हैं, so you will be able to know कि आप कहाँ पे stand कर रहे हैं. Second, it gives you answer key with detailed solution. So आपने जो भी question attempt करे आपको उनकी answer keys मिलेंगी, आपको उनका detailed solution मिलेगा which will help you to understand the answer in a detailed manner. Third, it gives the AI based analysis of your strong and weak points. So this is something very important because अब आपको पता चलेगा कि आपके strong points कौन से, आपके weak पॉइंट्स कौन से एंड आप अपने वीक पॉइंट्स पे यहाँ पे काम कर सकेंगे. सो नाउ इट इज कंडक्टिंग इज मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 प्लस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड इसके मॉक टेस्ट होने वाले हैं फ्रॉम 24 to 25 अगस्त एंड देन फ्रॉम 31 अगस्त टू 1 सितंबर. सो दिस इज़ हाउ ऑलिव बोर्ड वेबसाइट लुक्स लाइक. आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं एंड फर्स्ट आपको बताएंगे दैट वाई शुड अटेम्प्ट यूजीसी नेट लाइव टेस्ट एंड आफ्टर दैट यू विल सी अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज. तो पेपर 1 की हो गई, सब्जेक्ट वाइज हो गई, आप फ्री कर सकते हैं देन अनलॉक कर सकते हैं बाद में. सो फॉर सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पे टेस्ट हैं एंड उसके बाद यहाँ पे लाइव टेस्ट बताया गया है कितने लोगों ने यहाँ पे टेस्ट सबमिट कर दिए हैं. यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट दिस टेस्ट. उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है विच विल बी हेल्पफुल टू यू रिगार्डिंग योर नेट जर्नी. मैं ऑलिव बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट थिंग विच आई रियली बिलीव यू मस्ट हैव इज कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी वेरी बिग पार्ट एंड आई टेल यू वाई. बिकॉज जब मैं इस प्रोफेशन में पहली बार आई थी आई एक्चुअली वॉजंट वेरी कॉन्फिडेंट. रीज़न बीइंग मैं फ्रेशर थी टीचिंग में, मैं फर्स्ट टाइम आ रही थी एंड स्टूडेंट some of those students who are of my age, मतलब not exactly my age but मुझसे ज़्यादा छोटे भी नहीं है. So I could very relate to them and I was like there are times जब आप पे self doubt होता है and you feel कि मतलब they might be doubting me or questioning me कि ये कहाँ से आ गई and actually ये हुआ भी होगा I believe, but all you have to show, as I always say, fake it till you make it because over time I have built this confidence कि अब मैं क्लास में जाती हूँ and I'm confident enough to ask or teach. बट जब मैं स्टार्टिंग में गई थी तो आई वॉजंट कॉन्फिडेंट इनफ एंड आई यूज टू हैव दैट कि मतलब आई यूज टू डाउट माई सेल्फ, माई नॉलेज एंड एवरीथिंग ऑफ माई सेल्फ एंड बहुत कुछ मैंने खुद पे डाउट किया है. सो कॉन्फिडेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब क्लास में जाएँ तो एज अ टीचर हाउ डू यू वॉन्ट टू फील एंड आप जैसा फील कर रहे हैं वैसे ही आप रिफ्लेक्ट करेंगे. सो आपका स्टूडेंट आपको ऐसा ना देखे कि तो खुद ही बहुत ही मतलब हेजिटेशन में है, खुद ही बहुत ज़्यादा शाय है, शर्मा रहा है या फिर बहुत ज़्यादा डरी है. गेटिंग मी. सो आप जैसे अपने टीचर को देखते हैं, मैंने देखा होगा वो आते हैं कॉन्फिडेंटली, बढ़ाते हैं, बात करते हैं, जोक्स करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको हंसाते हैं
दैट्स हाउ योर पर्सनैलिटी शुड बी, ताकि आपकी जो क्लास है ना काफ़ी लाइवली रहे, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड आई हैव एक्चुअली लर्न दिस कि कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी वेरी great part, a good part, and being confident is something which will help you in your personal growth, in your professional growth, ठीक है. So मतलब मे बी यू आर नर्वस एट टाइम्स, मे बी आपको थोड़ा डर लग रहा है स्टार्टिंग में, बट मतलब जस्ट मेक श्योर आप ओवर टाइम इस चीज़ को सीख लें कि आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए. वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली आपके अंदर जब आप टीचिंग में आ जाएंगे, बच्चों के साथ कुछ लेक्चर्स ले लेंगे, वो नेचुरली आ जाएगा. बट येस, स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस होना इज़ वेरी नेचुरल, बट येस इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, तो आपकी मतलब एक अच्छी सी इमेज और एक, मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी बिग पार्ट, ठीक है. तो मतलब पहले से आपकी एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली इमेज बनी रहती है. सो मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, कॉन्फिडेंट अबाउट योर नॉलेज, अबाउट योर qualities, about don't have any self doubt कि maybe I'm not worth this post or maybe I'm not worth it and anything, ठीक है. So be confident that whatever I have gained and मैंने ये चीज़ अचीव करी है through my hard work, so I actually deserve this. Okay, so confidence is something which you must need. Now coming to the second point which I believe is a must is good communication skills. And as I've always mentioned कि communication skills कितनी ज़्यादा important है personal के लिए या फिर professional growth के लिए, ठीक है, for both. Now कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप क्लास में जा रहे हैं, आपकी क्लास बहुत डाइवर्स होने वाली है, ठीक है. सो मे बी वहाँ पे कुछ हिंदी वाले बच्चे होंगे, कुछ इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, कुछ आप अपने खुद ट्रेडिशनल लैंग्वेज के होंगे. सो मेक श्योर कि आप जिस भी तरीके से बात कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चा आपकी बात समझ सके, ठीक है. बीट मतलब लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो तो है ही. आपको मतलब हर तरीके से समझना होगा कि बच्चा कैसा है, ठीक है, और आप अपनी बात वहाँ तक रख सकें, उसके लिए आपको चाहिए गुड कम्युनिकेशन स्किल. नाउ हियर लैंग्वेज डजंट मैटर, ठीक है. कम्युनिकेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट, लैंग्वेज इज समथिंग वेरी डिफरेंट. कम्युनिकेशन पे यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी बात को बच्चे तक पहुँचा सकें अच्छी तरीके से, आपकी बात में क्लैरिटी हो, आपकी बात में कुछ फालतू बातें ऐड ना हो, ठीक है, क्लियर एंड कंसाइज, इतनी बात होनी चाहिए. तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है. गुड कम्युनिकेशन स्किल्स विल एक्चुअली गिव यू दैट गुड टैग ऑफ बीइंग अ गुड टीचर, क्योंकि आप अपना नॉलेज बच्चों तक प्रेजेंट कर पा रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड थिंग इज being empathetic. So empathy plays a very big part because ये शायद से टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आप एक बच्चे से जो कि आपसे एक्चुअली काफ़ी साल छोटे हैं, ठीक है, एंड देयर इज़ अ वेरी बिग जनरेशनल गैप. सो उनकी जनरेशन की प्रॉब्लम को समझ पाना, या कभी कभी बच्चों की बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, घर की प्रॉब्लम्स हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो गई, कॉलेज की प्रॉब्लम्स हो गई, बुली किया जा रहा है, रैगिंग ली जा रही है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो उनको कैसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे जाके आपको समझना होगा कि शायद से बच्चे की ये प्रॉब्लम है, यू हैव टू रिजॉल्व इट. और आप मे बी वो कुछ चीज़ें टाइमली ना कर पाए, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन. मतलब ठीक है बेटा, आई एम हियर, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल यू नीड टू से इज ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, आई विल हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे, ठीक है. सो थोड़ी एम्पैथी आपके अंदर आनी चाहिए. और इफ़ यू आर अ टीचर, आई बिलीव एम्पैथी प्लेज अ वेरी बिग रोल, और एज अ टीचर आपके अंदर एक क्वालिटी होनी ही चाहिए. नॉट ओनली एज अ टीचर, आई बिलीव ये एज अ पर्सन हमारे पास हमेशा से होनी चाहिए. इधर यू आर रिच और पुअर और एनी वन, मतलब किसी की लाइफ ईजी नहीं है उनके एस्पेक्ट में देखी जाए तो. सो ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, ओन स्ट्रगल्स, एंड मेक श्योर कि आप वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखें. Now talking about the next thing is having good time management skills. So time management क्यों important है? क्योंकि teaching is not only teaching, ठीक है, आपको आपके ग्रेड्स वहाँ पे बच्चों के देखने होंगे, आपको और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो थोड़ा सा देखना होगा, तो आपको वहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनल लाइफ देखनी होगी. सो क्लासेस से लेके अपने घर तक की चीज़ें देखना, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, बिकॉज आपको क्लासेस के बाद बच्चों से इवन एक मतलब बच्चों के साथ जो इंटरेक्शंस होने हैं, बच्चों के असाइनमेंट्स देखने हैं, उनके मार्क्स लगाने हैं, बच्चों के कुछ प्रॉब्लम्स है वो देखनी है, घर जाना है, घर संभालना है, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है. सो मतलब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट देखना कि ठीक है ये टाइम मेरा यहाँ क्या है, अगर मैं कॉलेज में हूँ आई विल डू ऑल दी स्टफ एंड आई विल कंप्लीट ऑल द वर्क हेयर ओनली, ठीक है, मैं घर पे जाके कुछ भी काम नहीं लेके जाने वाली हूँ, घर का टाइम इज़ मेरा घर का टाइम. या फिर अगर किसी बच्चे को इमरजेंसी है देन आई विल बी देयर, बट ठीक है, मतलब यू हैव टू सेट बाउंड्रीज एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से येस आई एम देयर फॉर ईच एंड एवरी वन, बट आप हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, एंड दैट इज़ समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. अदरवाइज आपकी या तो पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो जाएगी. सो यू हैव टू मैनेज दैट थिंग, एंड टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड वंस यू लर्न
ठीक है, हाउ टू मैनेज योर टाइम, आपकी एक्चुअली लाइफ आधी सॉर्ट हो जाएगी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो हम एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे एजुकेशन बहुत इवॉल्व हो रही है, जहाँ पे बच्चे बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बच्चों के क्वेश्चंस बहुत इवॉल्व हो रहे हैं, उनका माइंडसेट, उनकी प्रॉब्लम्स. सो यहाँ पे समझना कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उससे इफेक्टिव आंसर देना जो वो एक्चुअली अप्लाई कर सके और सब चीज़ें कर सके. सो यहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, किसकी क्या दिक्कत है. एट टाइम्स बच्चों के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है या टीचर या बच्चे का कोई इशू हो गया. सो मतलब आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड एवरीथिंग. सो इशू कहीं पे भी हो सकता है. सो यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू नो कि किस सिचुएशन में आपको क्या चीज़ करनी है, ये सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है, ये आपको डीन सर के पास लेके जानी है, नहीं लेके जानी है, या अपने हायर अथॉरिटी को बताना है, सीनियर्स को बताना है, कैसे हैंडल करना है, बच्चों तक ही लिमिट रखना है, तो वहीं पे एंड करो, थिंग्स लाइक दैट. सो वहाँ पे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन टू डिसाइड व्हाट द सॉल्यूशन विल बी. सो इन दैट वे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत काम आएंगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत काम आएंगी. एंड फॉर द क्वेश्चंस, आपकी क्लासरूम क्वेश्चंस बहुत सारे अलग तरीके से हो सकते हैं. सो हाउ टू हैंडल दो सिचुएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्किल विच यू मस्ट हैव इज टीम वर्क. सो टीचिंग में आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं, ठीक है, आपके कलीग्स बहुत मैटर करते हैं. और आपके बहुत सारे जो ऐसे ऑफ टीचिंग काम्स हैं उसमें मतलब आपके सीनियर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपके कलीग्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टीम वर्क, जहाँ पे आप बिना किसी और की हेल्प के आप खुद से हर काम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, एट टाइम्स आपको हेल्प लेनी पड़ेगी एंड इट इज़ वेरी वेरी ओके टू टेक हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स और योर कलीग्स. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन आस्क, गो. कुछ काम करना है, कोई ऐसा काम दिया जो जिसमें आपके 2-3 कलीग्स आपको चाहिए होंगे. सो मेक श्योर कि आप वहाँ पे उनकी हेल्प करें ताकि वो आपकी हेल्प करें. सो दैट्स हाउ टीम वर्क हैपन्स. सो टीम वर्क इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ. क्योंकि अगर टीम वर्क सही नहीं होगा, अगर आपके कलीग्स आप नॉट इम्प्रेस बट अगर आपको अच्छा नहीं मानते होंगे, दे फील लाइक ये अच्छे से काम नहीं करती, ये नहीं करेगी, तो वहाँ पे उस मे बी डिपार्टमेंट में आपका रह जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, वहाँ पे ग्रोथ मुश्किल हो जाएगी. सो यहाँ पे टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अपने कलीग से थोड़े बनाए रखनी है, अपने सीनियर्स को कैसे खुश रखना है. मतलब नॉट एज खुश, मतलब ठीक है जो वो कह रहे हैं रिस्पेक्ट देम. आई बिलीव ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है. आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो आके बोलें, डेफिनेटली बोलें. बट ठीक है, रिस्पेक्ट इज समथिंग. अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनकी बात थोड़ा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, एंड इफ़ यू आर हेल्पिंग देम इन एवरी पॉसिबल वे देन इट्स अनफ. बस इतना ही करना है, बाकी कुछ और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. एंड सो टीम वर्क एक्चुअली विल, इफ़ यू आर गुड इन टीम वर्क देन इट विल डेफिनेटली हेल्प you in your professional growth. Now, next thing can be that you have to be adaptable. Adaptability आपके अंदर होनी चाहिए क्योंकि our field is ever growing, evolving, changing. So be it technical aspect से देखें तो अब मतलब बहुत सारी चीज़ें से आज टेस्ट लेने के तरीके बदल चुके हैं, पढ़ाने के तरीके बदल चुके हैं, ठीक है, बहुत कुछ अब मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट में आ गया है, ठीक है. सो आपको अडेप्टेबल होना होगा उन टीचिंग वेज से, ओके. एंड ऑल्सो अब बहुत डिफरेंस है जनरेशनल गैप की वजह से यू माइट थिंक कि बच्चा ऐसा नहीं सोच सकता है. मतलब 10 साल पहले का स्टूडेंट एक अलग तरीके से होता था, आज के स्टूडेंट अलग हैं, ठीक है. सो हैव टू अंडरस्टैंड कि अब सिचुएशन कैसी है, अब मैं इन बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करूँ, क्या चीज़ नहीं करूँ. सो according to this generation you have to understand and you have to adapt the situation. You also have to change in some ways, ठीक है, ताकि आप थोड़े बच्चों के से थोड़े क्लोज हो सकें, ताकि आप उनकी बातें समझ सकें, ताकि वो आपकी बातें समझ सकें. So that will come if you are adaptable enough for situations. So adaptability will play a very good role and a very a role which will help you be a good teacher. Okay, so these were some very important yet overlooked things, but I really होप कि आपको इस वीडियो के बारे में समझ में आया होगा कि ये सारी चीज़ें क्यों इतनी इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग प्रोफेशन में. एंड व्हेन यू विल एक्चुअली कम इनटू टीचिंग ना, आप ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे. एंड फर्स्ट लेक्चर पे नहीं सीखेंगे, बट धीरे धीरे जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में बढ़ते जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल लर्न ऑल दीज क्वालिटीज़ बाय योर सेल्फ. एंड अगर आपको ये पहले से आती है तो आपकी टीचिंग जो आपका प्रोफेशन है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू एंड आपको समझ में आया होगा वॉट इट इज़ टू बी अ टीचर. एंड अगर आप बनना चाहते हैं टीचर तो अभी से अपने अंदर ये क्वालिटीज़ लेके आएँ एंड यू विल डेफिनेटली ग्रो इन दिस करियर.
So yeah, that's it for today's video, and I really hope that this was helpful. Okay, so now I'll see you in my next video. Till then, tada, bye bye and take care. Bye.